नमस्कार। जरा सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर शान से खड़ा ये आमेर का किला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पत्थर और संगमरमर में लिखी एक पूरी महागाथा है। एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी इसकी दीवारों में महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी है किसकी? ये किला सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक पूरे राजवंश की सोच, उनकी कला और उनकी बुद्धिमानी का जीता जागता सबूत है। तो चलिए, आज इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस किले को बनाने वालों से, कछवाहा राजवंश से। वो खुद को बड़े गर्व से रघुवंश का तिलक कहते थे, मतलब रघुवंश का गौरव। और पता है, उनके नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। वो मानते थे कि वो भगवान राम के वंशज हैं, तो उनका नाम कुशवाहा से पड़ा, जो समय के साथ राजस्थानी बोली में बदलते बदलते कछवाहा हो गया। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा दावा था। अच्छा, तो राजस्थान में इस राजवंश की नींव किसने रखी? वो थे तेजकर्ण। लेकिन वो इतने सुंदर थे, इतने आकर्षक थे कि लोग उन्हें प्यार से दूल्हा राय बुलाने लगे। और देखिए, इतिहास ने भी उन्हें इसी नाम से अमर कर दिया। दूल्हा राय एक बहुत ही काबिल शासक थे। उन्होंने बड़ी तेजी से अपने राज्य को फैलाया। पहले दौसा को जीता, फिर रामगढ़ को। और हाँ, रामगढ़ में उन्होंने अपनी कुल देवी जमवाय माता का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया। इसी वजह से आज हम उस जगह को जमवा रामगढ़ के नाम से जानते हैं। तो राजवंश तो स्थापित हो गया। अब वक्त था एक ऐसी शानदार इमारत बनाने का जो उनकी ताकत और शान को दुनिया को दिखाए। और बस यहीं से आमेर किले की कहानी का आगाज होता है। इस किले की पहली ईंट रखी थी राजा मानसिंह प्रथम ने। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि इसी रुतबे ने उन्हें वो ताकत और प्रेरणा दी जिससे वो इतने बड़े और भव्य किले का काम शुरू कर पाए। लेकिन रुकिए, ये कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था। इस विशाल किले को पूरा होने में, आप यकीन करेंगे, पूरे 138 साल लगे। 1727 में जाकर ये कहीं तैयार हुआ। मतलब ये किसी एक राजा का नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों का सपना था। और ये किला सिर्फ खूबसूरत नहीं था, ये एक अभेद्य किला था। सोचिए, इसकी 12 किलोमीटर लंबी दीवार और पास के जयगढ़ किले तक जाने वाली 1-1.5 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग, ये बनाती थी इसे एकदम सुरक्षित। मतलब यहाँ कला और सुरक्षा का क्या गजब का मेल था। चलिए, अब किले की इन मोटी-मोटी दीवारों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उस जमाने की शाही जिंदगी आखिर थी कैसी। किले में घुसते ही उस समय का समाज कैसा था, ये साफ दिखने लगता है। एक तरफ था सूरज पोल, जो उगते सूरज की तरफ खुलता था। ये सिर्फ राजा और शाही मेहमानों के लिए था। और दूसरी तरफ था चांद पोल, जो आम लोगों के आने जाने के लिए था। मतलब दरवाजे ही बता देते थे कि कौन कहाँ रहेगा। अंदर आते ही जो पहला बड़ा सा आंगन दिखता है वो है जलेब चौक। जरा कल्पना कीजिए, यहाँ पर विक्टोरियस सेनाएं अपनी जीत का जश्न मनाती होंगी। क्या माहौल रहता होगा। और इसके ठीक बाद हम पहुंचते हैं दीवाने आम में। ये वो जगह थी जहां राजा अपनी प्रजा की तकलीफें सुनते थे, उनके मसले सुलझाते थे। इसके जो 48 नक्काशीदार खंबे हैं ना, वो आज भी उस शाही दरबार की शान की कहानी कहते हैं। लेकिन जो असली जादू है वो शुरू होता है गणेश पोल से। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये तो कला का एक बेजोड़ नमूना है। ये दरवाजा पब्लिक एरिया को राजा के निजी महल से अलग करता था। इसके पार सिर्फ राज परिवार के लोग ही जा सकते थे। अब हम महल के उन हिस्सों में जा रहे हैं जहां आर्ट और साइंस का ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। ये सिर्फ कमरे नहीं हैं, ये उस जमाने के इन्वेंशंस हैं। यहां उस समय के इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना देखिए। शाही हमाम यानी रॉयल बाथरूम को गर्म रखने के लिए आग बाहर एक कमरे में जलाई जाती थी। फिर उसकी गर्मी तांबे की प्लेट्स के जरिए पानी के टैंक तक पहुंचती थी और गर्म पानी पाइप से अंदर आता था। नतीजा, एक शानदार गर्म बाथरूम जिसमें धुएं का नामो निशान तक नहीं। कमाल है। और ये तो और भी अद्भुत है। महल को ठंडा रखने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? कोई कूलर या एसी तो था नहीं। जवाब है उड़द की दाल, मेथी, गुड़ का पानी और मुल्तानी मिट्टी का एक खास प्लास्टर। जी हां, ये एक तरह की नेचुरल एयर कंडीशनिंग थी जो गर्मियों में कमरों को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती थी। और अब हम आ गए हैं किले के सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत हिस्से में, शीश महल।
इसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आईनों का महल। यहाँ एक सवाल मन में आता है, भला सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी से पूरा का पूरा हॉल रात में तारों की तरह कैसे चमक उठता होगा? जवाब इसकी बनावट में है। बेल्जियम से मंगाए गए हजारों छोटे छोटे कॉन्वेक्स मिरर्स को दीवारों और छतों पर ऐसे लगाया गया है कि एक मोमबत्ती की लौ भी लाखों बार रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे को जगमगा देती है, मानो आप तारों से भरी आकाशगंगा के नीचे खड़े हों। ये आर्ट और फिजिक्स का एक अविश्वसनीय संगम है। देखिए, आमेर किले की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं है। आज इसकी विरासत को पूरी दुनिया मानती है। और वो साल था 2013। इसी साल यूनेस्को ने आमेर किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और इस बात पर मुहर लगा दी कि ये किला सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर है। और आखिर में ये किला हम एक सोच के साथ छोड़ जाता है कि सदियों से चुपचाप खड़ी ये दीवारें, जिन्होंने ना जाने कितने राजाओं, रानियों, युद्धों और जश्नों को देखा है, अगर आज ये बोल पाती तो हमें और कौन कौन सी नई कहानियां सुनाती, क्योंकि इनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती।